हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम वन्य जीव अभ्यारण्य को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही छोटा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में देखिए ओनली राज्य पूछा जाता है कि कोई भी सेंचुरी किस स्टेट में है, या किसी स्टेट में देखिए इंटरनली एग्जाम में जिला भी पूछा जाता है। जैसे देखिए, अगर आप एमपी की किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपसे वहां पर पूछा जा सकता है कि कुनो सेंचुरी किस जिले में है। तब आपको बताना पड़ेगा कि कुनो सेंचुरी मध्य प्रदेश के श्योपुर में है। तो इस तरह देखिए, केवल 2 तरह के ही क्वेश्चन हमसे अभ्यारण्य में पूछे जाते हैं। अब इस वीडियो में देखिए, हम मोस्टली अभ्यारण्य के स्टेट पर ही डिस्कस करेंगे कि कोई भी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के नागालैंड राज्य में स्थित है। तो यहां पर आंसर सी हो जाएगा। फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड में स्थित है। खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये याद रख लीजिए फ्रेंड्स कि खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। भारत के हरियाणा राज्य में यह झल्लर जिले में स्थित है। इसे देखिए 30 जनवरी 1987 को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो किस वर्ष किया गया है? 1987 में। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय उपमहाद्वीप में दर्ज की गई पक्षी प्रजातियों का 30% भाग रखता है? तो ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की देखिए 30% प्रजाति का निवास स्थान है, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगर हम इस अभ्यारण्य की बात करें फ्रेंड्स, तो 1990 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा है? ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है? तो देखिए, इन चारों में से बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। चिम्मिनी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? चिम्मिनी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसके अलावा देखिए, यहाँ से एक और अभ्यारण्य या नेशनल पार्क के बारे में बहुत पूछा जाता है। अगर वो आपसे पेरियार से क्वेश्चन पूछे कि पेरियार अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है, तो ये भी भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो पेरियार और चिम्मिनी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के केरल राज्य में स्थित है। राजस्थान का कौन सा पक्षी अभ्यारण्य विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है? तो देखिए, इन चारों में से फ्रेंड्स घाना पक्षी अभ्यारण्य जो कि राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, एक विश्व विरासत स्थल है। तो आंसर ए, घाना पक्षी अभ्यारण्य भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है? सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है? तो इन चारों में से फ्रेंड्स सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य एक ऐसा अभ्यारण्य है जो कि भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कीठम झील अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है? तो कीठम झील अभ्यारण्य के रूप में सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य को जाना जाता है, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा है ये? सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन देखिए, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सबसे पहले तो यहां पर यह याद रख लीजिए फ्रेंड्स कि छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है और इस अभ्यारण्य में सूखे पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसे शुष्क पर्णपाती वनों के नाम से जाना जाता है। तो सूखे पर्णपाती वन छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जो कि भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है।
चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की इंटरनली एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर आपसे पर्टिकुलर जिला पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया कि चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर जिले की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है, तो उन्नाव यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव में स्थित है। बीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। आंसर सी। भारत के किस राज्य में केन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? केन वन्यजीव अभ्यारण्य फ्रेंड्स भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए एक केन घड़ियाल अभ्यारण्य भी है जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। तो अगर आपसे केन घड़ियाल अभ्यारण्य पूछा जाए तो एमपी के छतरपुर में है और केन वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। आंसर ए। बालूखंड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बालूखंड वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले देखिए आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए देखिए मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल हो गई है। आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारी मंथली ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर देखिए आपको टोटल मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो बिना देर किए आप हमारी मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य दमन और दीव में स्थित है? तो इन 4 अभ्यारण्यों में से फुडम वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि देखिए 1991 में स्थापित किया गया था फ्रेंड्स, ये दमन और दीव पर स्थित है। फुडम वन्यजीव अभ्यारण्य। कंवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कंवल बाघ अभ्यारण्य भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। आंसर सी। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम उदयपुर की बात करें तो ये राजस्थान का एक शहर है, लेकिन देखिए उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो ये बिहार राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य बिहार के गया में स्थित है। आंसर बी। भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इस अभ्यारण्य को स्पेशली आप सभी याद रखिएगा। भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। भीतरकनिका ओडिशा राज्य में स्थित है। लाख बहोसी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? लाख बहोसी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के कन्नौज में स्थित है। तो आंसर ए हो जाएगा। अगर राज्य पूछा जाए तो यूपी, और अगर पर्टिकुलर जिला पूछा जाए तो वो है कन्नौज। जुलाई 2020 में किस राज्य ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत करने का निर्णय लिया है? तो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के असम राज्य में स्थित है। असम राज्य सरकार के द्वारा देखिए जुलाई 2020 में इस अभ्यारण्य को अब नेशनल पार्क में बदलने की घोषणा कर दी गई है। कौन सा नेशनल पार्क है? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। किस राज्य में है ये? भारत के असम राज्य में। फड़साल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? फड़साल वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आंसर डी। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जस्ट अभी हमने इसकी बात की थी। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क भारत के केरल राज्य में स्थित है, जो कि केरल में पेरियार नदी के तट पर है। तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य
केरल राज्य में स्थित है। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य रखा गया है? तो इन चारों में से देखिए, नवाबगंज अभ्यारण्य को अब चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाएगा, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में पक्षी अभ्यारण्य जो साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। तो इन चारों में से देखिए फ्रेंड्स, केवलादेव पक्षी विहार, जिसे घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, ये राजस्थान में स्थित है और यहाँ पर देखिए बड़ी मात्रा में साइबेरियन पक्षी आकर निवास करते हैं। तो केवलादेव घाना पक्षी विहार साइबेरियन पक्षियों का घर है, जो कि भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। आंसर टी। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि गोवा में स्थित है, गोवा का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। आंसर सी। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य फ्रेंड्स भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इन चारों में से फ्रेंड्स नोरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस अभ्यारण्य की विशेषता है कि ये एमपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नोरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे पहली बार फ्रेंड्स नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। ये किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। आंसर डी। कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुनो अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस अभ्यारण्य की विशेषता है कि गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, वहां से एशियाई शेरों को इस अभ्यारण्य में लाकर बसाया जा रहा है। यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा अभ्यारण्य है? कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए एडवांस मैथ्स, एमपीजी के कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्स, इंग्लिश और रीजनिंग के फुल डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल हैं, जहां पर देखिए सभी सब्जेक्ट को आप सभी के लिए बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है। तो अगर आप इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपके लिए सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। वहां पर जाकर देखिए, एप्लीकेशन में ही आपको सभी कोर्सेज पर लगभग 50% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो बिना देर किए आप इन सभी कोर्सेज को हमारी एप्लीकेशन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आ जाइए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। आंसर डी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो इन चारों में से देखिए, लाख बाहोसी अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है, लाख बाहोसी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। एमपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य नोरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इस फैक्ट को भी याद रख लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एमपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य नोरादेही अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोमती वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो गोमती वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। आंसर बी। आंध्र प्रदेश में स्थित कोल्लेरू झील को भारत के निम्नलिखित में से किस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? तो देखिए, सबसे पहले तो इस फैक्ट को याद रखिए कि कोल्लेरू झील वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है।
पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक अभ्यारण्य की मान्यता दी गई है। तो कोल्लेरू झील वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक अभ्यारण्य की मान्यता दी गई है। आंसर बी हो जाएगा। प्रसिद्ध वलनाडु वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वलनाडु वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। देखिए, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। इस अभ्यारण्य के नाम में भी आपको नाडु शब्द देखने को मिल रहा है और राज्य के नाम में भी आपको नाडु शब्द देखने को मिल रहा है। तो वलनाडु वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर भारत में एक त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इन 4 अभ्यारण्यों में से फ्रेंड्स, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जो कि मोस्टली देखिए मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य की विशेषता है कि यह 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पर फैला हुआ है। एमपी के मुरैना में भी इसका विस्तार है। इसके अलावा कुछ हिस्सा इसका यूपी और राजस्थान में भी फैला हुआ है। तो इस तरह देखिए, यह त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र है। मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। कौन सा अभ्यारण्य है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। आंसर सी। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इन चारों में से फ्रेंड्स, असम राज्य में गर्म पानी अभ्यारण्य स्थित है। असम राज्य। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि राजस्थान में स्थित है, इसे केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि देखिए साइबेरियाई पक्षियों का एक घर है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये राजस्थान राज्य में स्थित है। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमने जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं भारत के, जो कि हमसे एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, उन सभी अभ्यारण्यों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।